Hello everyone, I am Urfan, KPS 2020 batch. Today I would like to share few things with respect to upcoming Jammu Kashmir Public Service Commission's preliminary examination. Preliminary examination अभी इन्होंने डेट दिया है 10th of November. So आज है 20th of October. So there is a gap of just 20 days. इन 20 डेज में थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको प्रिलिमिनरी को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। 5 मिनट में मैं समझा दूंगा आपको। आई वुड ट्राई टू हेल्प यू थोड़ा सा जितना पॉसिबल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू वन थिंग, प्रिलिमिनरी स्टेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज बिकॉज मेनी ऑफ आवर कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग वो बहुत अच्छा लिखने में हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल टू क्रैक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड दे आर नॉट गेटिंग ए चांस टू राइट द एग्जामिनेशन। मेंस लिखना भी वो तो अलो भी करने चाहिए ना, लिखने के लिए देनी चाहिए, तभी लिखने देंगे जब हम प्रिलिमिनरी पास करेंगे। सो हमारा सारा फोकस होना चाहिए पहले प्रिलिमिनरी पे। हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट प्रिलिम, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसका जवाब देना बड़ा ही मुश्किल है, कोई स्टैंडर्ड number of questions नहीं है। but हाँ, one thing I would like to tell you, there are some people who are just attempting 40 to 50 questions. Please don't do that. You need to attempt more than 70% of the questions. That means out of 100 in GS you need to attempt more than 70. हाँ, जो CSAT में है, CSAT में वहाँ तो 80 क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, तो उसमें 50 तक तो यू शुड अटेम्प्ट। मैं GS की बात कर रहा हूँ पहले, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि हाउ द क्वेश्चंस आर, मतलब स्टैंडर्ड क्या है क्वेश्चंस का। ये बहुत ही डिफिकल्ट अगर है थोड़ा सा फिर कम ही जाएगा, अगर कंपैरेटिवली आसान है तो थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे आप। अगर आपको लग रहा है कि कितना भी डिफिकल्ट है लेकिन 50% से ज़्यादा अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, उतना कम मेरिट नहीं जाता है। हाँ बेशक स्टेट सर्विसेज में यूपीएससी से बहुत कम मेरिट जाएगा, बट एट द सेम टाइम यहाँ भी ठीक ठाक कंपटीशन है, ठीक है। और उसके बाद आपको identify, you are supposed to unearth, find out your accuracy level। जैसे कभी क्या होता है किसी बंदे को एक्यूरेसी लेवल बेचारे को उतनी अच्छी नहीं होती है, कुछ लोगों की एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छी रहती है। अगर वो 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 10 में से उनके 7 ठीक हो जाते हैं मोस्टली। कुछ लोग अगर वो 15 अटेम्प्ट करते हैं 15 में 8 ही ठीक हो जाते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो उसके रिलेटेड भी फिर इंसान को पता चल ही जाता है कि मुझे ज़्यादा अटेम्प्ट्स करने चाहिए या कम। बट वो कैसे पता चलेगा, वो आपको तब पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट। कीप डूइंग मॉक टेस्ट प्लीज। अगर कोई किसी इंस्टीट्यूट के नहीं कर पा रहे हो, एट लीस्ट यूपीएससी के ओल्ड पेपर्स, स्टेट सर्विसेज जेकेपीएससी के वेबसाइट पे ओल्ड पेपर्स दिए हुए हैं, वो आप प्लीज कर लीजिए। और कभी पेपर अनसर्टन भी होता है, यू डोंट नो कहाँ से क्वेश्चन आया है, उसमें से डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। हर एक उस वाले क्वेश्चन से डरता होगा जो भी तैयारी कर रहा है। देन आपको मैं बताऊंगा अभी थोड़ा सा स्ट्रेटजी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपका सिलेबस, आपको सिलेबस ना डिकंस्ट्रक्ट करना है, डिसिफर करना है पूरा। जैसे जो सिलेबस में दिया है उसी हिसाब से वही प्रायोरिटी होनी चाहिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक द फर्स्ट लाइन इज करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। दैट मीन्स सिलेबस में पहली लाइन ही दी हुई है करंट। सो अगर 5 मिनट के लिए, इफ आई एम द एग्जामिनर और यू आर द एग्जामिनर, वी आर सपोज वी आर गोइंग टू फ्रेम द क्वेश्चन पेपर, हम क्या ले लेंगे पहले, सिंपल सी बात है, हम पहले देखेंगे करंट बेसिस हम क्वेश्चन पूछेंगे, बिकॉज फर्स्ट लाइन सिलेबस का वही है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स दैट यू शुड बी एबल, यू शुड नो योर सिलेबस, कीप रिवाइजिंग योर सिलेबस एज वेल, ठीक है। सिलेबस को भी देख लो पूरा। फिर अटेम्प्ट्स, अपने जो टेस्ट पेपर्स कर रहे हो वो सिलेबस से रिलेटेड ही कर लो। सिलेबस से रिलेटेड इन द सेंस, जैसे विजन दे रहा था क्वेश्चन पेपर्स का भी करंट बेस्ड, खाली करंट, जैसे 4 महीने का करंट का बेसिस पे क्वेश्चन दे देगा। अटेम्प्ट दोज, अगर 100 क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, 100 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन कर रहे हो करंट पे, फिर आपके सारे क्वेश्चन सही नहीं होंगे बेशक, क्योंकि करंट में वो बहुत सारा पूछ लेते हैं, बट एटलीस्ट जो आपका करंट वाला पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा अच्छी तरह, ठीक है। सेम शुड बी विथ पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, ओके। और एलिमिनेशन, पेपर एलिमिनेशन मतलब क्वेश्चन को करते समय आप एलिमिनेट कैसे करोगे, वो टेक्निक आप कैसे सीखोगे। दैट टेक्निक इज
वो कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। दैट टेक्निक इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू अटेम्प्ट मोर एंड मोर क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चंस करोगे, 100 क्वेश्चंस किए आपने, उसमें से आपके 30 क्वेश्चंस गलत हुए, जो आपको पता था ये ठीक है, लेकिन लास्ट लेटर ऑन यू रियलाइज दैट अरे इसके आंसर तो गलत हैं, वो तभी पता चलेगा आपको जब आप क्वेश्चन पेपर्स मॉक टेस्ट कर लोगे। ठीक है, और फिर आप ये भी सीखोगे रूल्स रिगार्डिंग गेस वर्क। डू आई नीड टू गेस और नॉट। समटाइम्स आपको लगेगा कि हाँ यार ये मुझे गेस करना चाहिए, समटाइम्स लगेगा नहीं आज नहीं करना चाहिए। ओके, प्रॉपर माइंडसेट बिफोर एग्जामिनेशन। यू शुड बी रेडी, यू शुड बी प्रिपेयर दैट आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वेल, आई एम सपोज टू राइट द एग्जाम नाउ। डरना नहीं है। बहुत बार ये होता है कि इंसान को हमेशा कभी नहीं लगेगा कि मेरी प्रिपरेशन बेस्ट है, अब मैं अटेम्प्ट दूंगा, अब मैं तोड़ दूंगा। कुछ नहीं होने वाला। ऑप्टिमम प्रिपरेशन किसी दिन नहीं होगी, नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। इसीलिए हर एक को यही प्रॉब्लम होती है, मेरी भी प्रिपरेशन नहीं है, मेरी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, बट सबकी ही ऐसी ही है, इसी का कंपटीशन है। तो इसलिए पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब एक ही बोट में सेल कर रहे हैं। अब मैं लास्ट में एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा, ट्रेंड। अगर आप देखेंगे यूपीएससी ने लास्ट 2018 से मैंने पेपर देख रहा था, 18, 19, 20, 21, 22, इट इज 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स। 5 ईयर्स से अगर आप देखोगे, देखिए पॉलिटी एंड गवर्नेंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, 2018 में पॉलिटी में पहले 11 क्वेश्चन आए हैं, फिर 13, फिर 18, फिर 16, फिर 12। इट मीन्स नियरली 15% पेपर आता है पॉलिटी से। हिस्ट्री में पहले 21, फिर 16, फिर 19, फिर 18 क्वेश्चन, फिर 14 क्वेश्चन, अगेन नियरली 15% क्वेश्चन पेपर फ्रॉम हिस्ट्री। इकोनॉमी में 18 टू 2018 में 16 क्वेश्चंस आए हैं, फिर 20 आए हैं, फिर 18, फिर 14, फिर 14, अगेन नियरली 15%। ओके, एनवायरनमेंट में पहले 11 क्वेश्चंस, 20, 18, 19, 14, नियरली 14%। जियोग्राफी में 9, 8, 8, 11, नियरली 9% जियोग्राफी से। साइंस एंड टेक में 11, 12, नियरली 11% फ्रॉम साइंस एंड टेक। करंट अफेयर्स में 21, 11, 7, 16, 22, नियरली 16%। अब आप देख लीजिए, पॉलिटी में से 15% पेपर आता है, हिस्ट्री में 15%, इकोनॉमी में 15%, करंट में अफेयर्स में 16%। सो देखो इंटेलिजेंटली कैसे करेंगे आप। सबसे पहले आप पॉलिटी तो कर ही लेंगे, क्योंकि पॉलिटी कंपैरेटिवली इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। करंट अफेयर्स भी कर ही लेंगे, वो 15 और 16 आपके हो गए 31%, इसमें से क्लियर हुआ। फिर हिस्ट्री के 15%, ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, 31 + 15, इकोनॉमी के 15%, ये हो गया 61%, 4 सब्जेक्ट्स के आपका आ रहा है। ठीक है, अगर आप पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड करंट पढ़ेंगे अच्छी तरह, मोर देन 60% पेपर आप कंप्लीट करोगे। हाँ, फिर जो 40% बचा, एनवायरनमेंट, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी जरूर करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, अगर पॉलिटी में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 5 क्वेश्चन विल बी वेरी डिफिकल्ट, इवन इफ योर पॉलिटी इज सो गुड, but at the same time you won't be able to attempt to mark the right option in all the questions. इसीलिए 60% अगर आपको इसमें से आ जाता है, लेकिन आपको एनवायरनमेंट, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें से 5-6 क्वेश्चन बहुत ही बेसिक आपके आएंगे, एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दोस। अगर आप नहीं करेंगे, आप छोड़ेंगे, बाकी लोग करेंगे, तो फिर यू विल नॉट बी एट एन अपर एज as compared to your competitors. ठीक है, so my suggestion is that पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट बहुत अच्छी तरह पढ़ना ही पड़ेगा। फिर एनवायरनमेंट, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक भी देखना ही पड़ेगा। हाँ, एनवायरनमेंट एंड जियोग्राफी साथ साथ ही पढ़ लेना दोनों, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन ओवरलैपिंग है, और यूपीएससी भी जो कर रहा है वो भी लिंक करना चाहता है सब्जेक्ट विद अदर सब्जेक्ट। ठीक है, करंट बेसिस भी सवाल वही आ जाते हैं। जैसे पॉलिटी में आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी के इलेक्शंस पे क्वेश्चन आएगा, बिकॉज रिसेंटली इलेक्शंस वर हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। सो व्हाट द एग्जामिनर फील्स, उनका दिमाग कैसे चलता है कि यही करंट अफेयर्स को लिंक करेगा विद बेसिक सिलेबस। ठीक है, बाकी जो सेट रहा, पुलिस सीजन में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा 5-6 साल का पेपर उठा के सीधा अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। जिसमें आपको लग रहा है गलती नहीं हो रहा है, वो किसी फ्रेंड से, किसी दोस्त से, मेरे से, भाई से खुद ही डिस्कस कर लो कि भाई ये कैसे निकालना है। वो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, प्रोवाइडेड वी प्रैक्टिस वेल। Rest, I wish you all the best and I'm looking forward. If you have any confusion, please feel free to ask me. Thank you.